ओके बच्चों, आपके लिए एक वेव ऑप्टिक्स का मैं न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेकर आया हूँ। है क्या बेटा, लाइट आ रही है लैम्डा वेवलेंथ की, ठीक है। ये बोर्ड है, बोर्ड में दो स्लिट है S1 S2, यहाँ से इंटेंसिटी I नोट है, स्लिट की विड्थ यूनिफॉर्म है, चारों में सेम है, ठीक है। अब लाइट आ रही है हमारी, ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। लाइट आ रही है बेटा, अगर यहाँ पर क्या है d मिलीमीटर दूरी पर है, ठीक है, और ये कैपिटल D मीटर दूरी पर एक स्क्रीन रखी है। स्क्रीन में फिर से एक बोर्ड की तरह बिहेव कर रही है स्क्रीन, इसमें भी स्लिट कर रखे हैं S3 और S4, वो आपस में कितनी दूरी पर है, Z दूरी पर है। फिर D दूरी पर एक स्क्रीन रखी है जिस पर हम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैटर्न ऑब्जर्व। तो रेशो बताना है मुझे मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का जो स्क्रीन पर ऑब्जर्व हुआ। अगर Z की वैल्यू ये हो, अगर Z की वैल्यू ये हो, और अगर Z की वैल्यू ये हो, ये तीन Z की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। सबसे पहला हम पहली वैल्यू के लिए देखते हैं कि Z की वैल्यू अगर लैम्डा d/2d होगी, ठीक है। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं बेटा, हमें पता है कि S4 पे इंटेंसिटी क्या मिलेगी, 4I0 मिलेगी। क्या मिलेगी, 4I0। सबको पता है मैक्सिमम बन रहा है, सेंटर है ना ये, पक्का। और S3 पे जो कि Z दूरी पे है, ठीक है ना, सेंटर से कितनी दूरी पे है, Z दूरी पे, वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, ये देखना होगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो इंटेंसिटी देखने के लिए क्या करोगे आप, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फेज बाय 2, फेज या फिर पाई डेल्टा x बाय लैम्डा। फेज क्या होता है, 2π/λ इंटू डेल्टा x, ठीक है ना। तो 2 से 5/2 कट गया, ये आ गया। अच्छा, और डेल्टा x क्या होता है, y/d क्या होता है बेटा, y/d tan थीटा होता है। और डेल्टा x क्या होता है, d sin थीटा होता है। 4 स्मॉल एंगल के लिए सेम करते हैं, sin थीटा tan थीटा। तो डेल्टा x क्या आता है, dy/d, सब जानते हैं, पुरानी बातें हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। तो डेल्टा x की जगह डाल दूँ हमें, तो आई आ जाएगा 4I0 cos स्क्वायर π/λ, और डेल्टा x की जगह डाल देता हूँ d/d, और y की जगह डाल देता हूँ मैं z, और z क्या है पहले पार्ट में, लैम्डा d/2d। कुल मिला के यहाँ तक पहुँचा। लैम्डा ने लैम्डा को मारा, d ने d को मारा, और स्मॉल d ने स्मॉल d को मारा, π/2 आ गया। क्या आ गया, π/2, 90 डिग्री। cos 90 इज व्हाट, 0, यानी I इज व्हाट, 0। यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0, और यहाँ पर कितनी हो गई, 4I0। यहाँ पर कितनी हो गई बेटा, 4I0, सही है। तो बस फिर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा था। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। I max होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I min क्या होता है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो I1 इंटेंसिटी कितनी है, I1 इंटेंसिटी तो है 4I0, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है 4I0, और यहाँ पर कितनी है 0, इस Z की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो बस फिर I2 0 हो गया, तो I1 1 आ गया आंसर। पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया 1। क्या आ गया, 1 आंसर आ गया, सही है। लेट्स टेक विद सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। तो S4 पे तो 4I0 रहेगी, ठीक है, और S3 पे बात करें तो Z आएगा लैम्डा d/4d। तो यहाँ 4 आएगा, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 1/√2, cos 45 कितना 1/√2, उसका स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 1/2, तो 2I0 आएगा। कितना आएगा बेटा, 2I0। तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी आएगी, 2I0, सही है, पक्का। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, तो कितना आएगा, √I1 कितना है, √4I0, और ये कितना है, √2I0, सही है। तो कितना आएगा, √4 मतलब 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर 1 आ गया, सेकंड पार्ट का भी आ गया। थर्ड पार्ट में करोगे लैम्डा d/d करोगे, ठीक है। तो ये 4 भी हटा देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा जल्दी बताओ, ये आएगा 1। तो cos स्क्वायर पाई, cos पाई -1 स्क्वायर करोगे तो 1, तो यानी 4I0 ही आ गया।
तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी आ गई बेटा, 4I0 आ गई। कितनी आ गई, 4I0। सही है, तो यहाँ भी 4I0, यहाँ भी 4I0 आ गई कि नहीं आ गई बेटा। तो मैक्सिमम कितनी आएगी और मिनिमम कितनी आएगी। अब ये दोनों सेम हो गई तो कितना हो गया, 0 हो गया नीचे। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा इनफाइनाइट। कितना आंसर आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों सेम नंबर हो गए ना, सेम नंबर होने की वजह से 0 हो गया। 0 डिवाइड में 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो तीनों पार्ट का आंसर आ गया। इसके लिए मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो आया 1, इसके लिए आया 2 + √2 का स्क्वायर अपॉन 2 - √2 का स्क्वायर, इसके लिए आया इनफाइनाइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिखने में बड़ा लेकिन वैसे छोटा। ठीक है, ओके बच्चों, आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फिगर शोज 3 इक्विडिस्टेंट स्लिट्स बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, 3 स्लिट दे रखे हैं, ए, बी और सी, ये स्लिट दे रखे हैं। ठीक है, बी पी नॉट, बी से पी नॉट, पी नॉट क्या है, ए के जस्ट सामने, बी से पी नॉट और ए से पी नॉट की जो दूरी है उनका डिफरेंस है λ/3। यहाँ पर डी बहुत बड़ा है एज कंपेरिजन टू लैम्डा। ठीक है, हमें करना है शो दैट इन दिस केस, इस केस में डी की वैल्यू ये होगी, पहला पार्ट ये शो करना है स्मॉल डी की वैल्यू। और सेकंड पार्ट है शो दैट इंटेंसिटी एट पी नॉट, जो पी नॉट में इंटेंसिटी बनेगी, यहाँ से ही वेव आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, इंटरफेरेंस होगा 3 वेव का। तो जो पी नॉट में इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 3 टाइम्स होगी ड्यू टू एनी ऑफ द 3 स्लिट्स इंडिविजुअली। ठीक है, मान लो एक स्लिट की इंटेंसिटी क्या है, I0, तीनों की I0 है, तो पी नॉट पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 3I0, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है बेटा, चलो बेटा, तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, पार्ट डिफरेंस कितना है आपका, बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट, वो कितना है, λ/3। चलो बी पी नॉट बताओ कितना है, बी से पी नॉट तक की दूरी, √d² + d², √d² + d²। ठीक है, माइनस ए से पी नॉट की क्या है, डी। आसान है बेटा, बहुत कुछ भी तो नहीं करना, इसको इधर ले जाओ, λ/3 + d, √d² + d², स्केयरिंग कर दो, λ² / 9 + d² + 2 λd/3 2ab = d² + d²। d² ने d² को मार गिराया। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है कि d बहुत बड़ा है एज कंपेरिजन टू लैम्डा, तो इसको निगलेक्ट कर दो, इस टर्म को क्या कर दो, निगलेक्ट। ठीक है, क्या कर दो, निगलेक्ट। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, √2 λd/3। पहला पार्ट आ गया, ये तो प्रूव करना था, आ गया पहला पार्ट। पहला पार्ट तो आसान था, काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से देखना होगा। देखो, मुझे बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट की दूरी पता है, पार्ट डिफरेंस मुझे पता है, बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट का कितना पता है, λ/3 पता है। ठीक है, तो सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट मैं जानना चाहता हूँ, सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट मैं जानना चाहता हूँ कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तो मैंने क्या करा बेटा, इस पर ऐसे लाइन गिराई। ठीक है, ये सेंटर वाली लाइन मानी, ध्यान से देखो, ऐसे ही करते थे, सही है। ये मैंने एंगल बनाया, ऐसे बनाया, सही है। इस एंगल को मैंने थीटा बोला, इससे इस पे परपेंडिकुलर गिराया, इस एंगल को मैंने थीटा बोला। यही तो करते थे बेटा, कि नहीं करते थे। तो ये पार्ट डिफरेंस कितना आया मुझे ये बता दो बस। ये आया 2d का साइन थीटा, कितना आया 2d का साइन थीटा, कितना आया बेटा ये 2d का साइन थीटा, सही है। साइन थीटा कितना होगा फॉर स्मॉल एंगल, टैन थीटा। साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल कितना होगा, टैन थीटा। और टैन थीटा कितना होगा, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज व्हाट, स्मॉल डी, दिस इज व्हाट, कैपिटल डी। तो स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, दैट मीन्स सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट विल बिकम्स 2d² बाई डी, सही, डी बाई डी कर दिया। डी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 2 λd/3 पुट कर दो, तो 2 λd/3 डी स्क्वायर की वैल्यू, और ये डी और 2 रह गया, ये 2 रह गया और ये डी रह गया, डी ने डी को मार गिराया। सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट आ गया 4 λ/3, कितना आ गया पार्ट डिफरेंस बेटा, 4 λ/3। ये पार्ट डिफरेंस कितना है बेटा, λ/3।
सही है, पक्का। तो पाथ डिफरेंस अगर ये है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए कितना होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स यानी लैम्डा बाई 3 कितना आएगा? 2 पाई बाय 3। और फेज डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स 4 लैम्डा बाई 3, लैम्डा से लैम्डा कट गया 8 पाई बाय 3, यही आएगा बेटा। तो फेज डिफरेंस आ चुका है मेरे पास। क्या आ चुका है? फेज डिफरेंस। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं हम? ध्यान से देखो, अब देखो हम क्या करेंगे। अब मैं बनाऊंगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, हमें पता है वेक्टर सम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेक्टर सम। ठीक है, एम्पलीट्यूड का क्या होता है? वेक्टर सम होता है। अगर इंटेंसिटी दोनों छेदों से कितनी है? आई नोट है, तो एम्पलीट्यूड मान लो ए था, इसका भी क्या था? ए नोट मान लो, इसका भी एम्पलीट्यूड क्या था? ए नोट, और यहाँ से भी एम्पलीट्यूड कितना था? ए नोट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो ए का मान लो एम्पलीट्यूड कितना है? ए नोट। ए का ये ए है। बी से जो मेरी वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए नोट है। लेकिन बी और ए के बीच में फेज कितना है? 2 पाई बाय 3 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री यानी ये आ रही है बी से, ये ए वाली है। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना है? 2 पाई बाय 3। ध्यान से देखेंगे एम्पलीट्यूड ये भी ए नोट ही है, ये बी वाली है। बी और ए के बीच में फेज आ गया 120। अच्छा, सी और ए के बीच में आ गया 8 पाई बाय 3। अच्छा, 8 पाई बाय 3 कितना होता है? 8 पाई बाय 3 कितना होता है? जल्दी बताओ। 8 पाई बाय 3 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, यही तो होता है 8 पाई बाय 3। तो 2 पाई का मतलब क्या हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार 2 पाई हो गया, फिर 2 पाई बाय 3 यानी यहीं पर ही आ गया। सी भी यहीं पर ही आ गया। बोलो कितना आ गया? ए नॉट। तो बी और सी यहाँ पर मिला के कितने हो गए? बी और सी मिलाकर कितने हो गए? 2 ए नॉट। और ये कितना है? ये कितना है? ए नॉट। और इनके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो। ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ए नॉट स्क्वायर यानी 4 ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ए नॉट इंटू ए नॉट, और कॉस 120 होता है माइनस का 1/2, यही होता है। 2 से ये 2 गया। ठीक है, 4 ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर 5 ए नॉट स्क्वायर में से 2 ए नॉट स्क्वायर गया 3 ए नॉट स्क्वायर, तो यानी आ गया √3 ए नॉट। तो बस समझ चुके हैं हम, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब इंटेंसिटी जब आई नॉट थी तो एम्पलीट्यूड था ए नॉट का स्क्वायर। इंटेंसिटी जब पी नॉट पॉइंट पे निकालनी है तो पी नॉट पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है? स्क्वायर कर दो, 3 ए नॉट का स्क्वायर। कट गया। तो कितनी आ गई इंटेंसिटी? पी नॉट पॉइंट पे इंटेंसिटी आ गई, कितनी आ गई? 3 टाइम्स आई नॉट। आ गई कि नहीं आ गई? यही मुझे प्रूव करना था कि इंटेंसिटी एट पी नॉट इज 3 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू एनी वन ऑफ द स्लिट इंडिविजुअली। तो एक स्लिट पे कितनी थी? आई नॉट। तो 3 गुना प्रूव कर ली मैंने। ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके बच्चों, आपके लिए मैं IIT JEE 2001 का एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। ठीक है, हमें क्या गिवन है? एक वेसल गिवन है, ABCD एक वेसल है बेटा। ठीक है, और वेसल में 2 स्लिट कर रखे हैं, 2 छेद कर रखे हैं बेटा 0.8 mm दूरी पर। POQ एक सेंटर लाइन है जो कि S1 S2 का क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, से पास हो रही है O। जो हमारा सोर्स है, लाइट सोर्स, हमने रखा पीछे 2 मीटर पीछे और इस सेंटर लाइन से 40 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, और वेसल की जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है। वेसल की ये वॉल का नाम AB है और ये वॉल का नाम CD है। ठीक है, मुझे क्या बताना है? कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर वॉल CD विद रिस्पेक्ट टू लाइन OQ। मतलब OQ से कितना ऊपर इस स्क्रीन पर, ये जो वॉल है CD ये स्क्रीन की तरह बिहेव कर रही है, तो OQ से कितना ऊपर या कितना नीचे स्क्रीन पर क्या बनेगा बेटा? सेंट्रल ब्राइट बनेगा। पहला पार्ट मुझे ये बताना है। फिर सेकंड पार्ट में लिक्विड पॉर किया गया, लिक्विड डाल दिया गया इसमें वेसल में, और इस वेसल को फिल कर दिया गया OQ तक फिल कर दिया गया। और क्या मिला मुझे मिला कि सेंट्रल ब्राइट जो था वो दोबारा किस पे बनने लगा? Q पे ही बनने लगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो उस लिक्विड जो आपने पोर किया था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक है,
अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ से लाइट घुसेगी S2 तक जाएगी और यहाँ से घुसेगी S1 तक जाएगी। सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और ये एंगल अगर मैं डॉट 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 बना के चलूँ तो ये एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मान लो थीटा। क्या कहलाएगा, थीटा। तो टैन थीटा कितना होगा, सबसे पहली बात टैन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर है तो 100 कर दिया अपॉन 2 मीटर है, ठीक है। तो 40/200 आ गया 1/5। टैन थीटा की वैल्यू आ गई, टैन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। टैन थीटा आ गया तो साइन थीटा कितना आ गया मुझे ये बताओ, 1/√26। अब यार √26 भी लगभग 5 के आसपास ही होगा, तो इसको भी लगभग मैं 1/5 मान लेता हूँ अप्रोक्स, ठीक है। साइन थीटा टैन थीटा लगभग बराबर हो गए, थीटा स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल, मुझे यहाँ से ही पता चल चुका है, ठीक है। बोलो सही है, एकदम सही है। तो अगर ऐसा है तो मैंने अगर इससे इस पे परपेंडिकुलर गिराया, जब मैं परपेंडिकुलर गिराता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को, पार्ट डिफरेंस। बोलो पार्ट डिफरेंस, तो यानी SS1 माइनस SS1 माइनस SS2 पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना मिला मुझे, D साइन थीटा। तो D कितना है बेटा, D है 0.8 यानी 8/10, 0.8 मिलीमीटर, तो 10⁻³ साइन थीटा आ गया 1/5। ये आ गया मेरा पार्ट डिफरेंस पीछे से जो पीछे पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। अब मेरे को बताओ ऊपर वाली रेज ज़्यादा चल रही है, नीचे वाली रेज ज़्यादा चल रही है, ऊपर वाली ज़्यादा चल रही है। अगर मुझे यहाँ सेंटर पे मैक्सिमा बनाना है, अगर मेरे को इधर मैक्सिमा की बात करनी है, सेंट्रल मैक्सिमा की, तो ऊपर वाली को क्या कर चलना होगा, कम। ऊपर वाली कम चलेगी और नीचे वाली अब क्या करेगी, ज़्यादा चलेगी। नीचे वाली ज़्यादा चलेगी, फिर से ये एंगल बनाओ ऐसे, डॉट 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 कर दो, ये एंगल को बोल दो अब कुछ दिनों के लिए अल्फ़ा। क्या बोल दो, अल्फ़ा। और इससे इसे परपेंडिकुलर गिराओ, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा D साइन अल्फ़ा। तो उधर वाला पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा एक्स फाइनल, उधर वाला आएगा D साइन अल्फ़ा, ठीक है बेटा। यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो D कितना है, 0.8 मिलीमीटर है, तो एक काम करो 8/10 कर दो इसको और 10⁻³ कर दो। साइन अल्फ़ा फॉर स्मॉल एंगल टैन अल्फ़ा कर दो और उसको कर दो y/d। ये y हो गया और ये d हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी 10 और ऊपर चला गया 100। सही है बेटा, ये डेल्टा एक्स फाइनल हो गया कि नहीं हो गया। तो इधर से जितना रे ये ऊपर वाली ज़्यादा चली, इधर से नीचे वाली उतना ही ज़्यादा चलनी चाहिए, तो पार्ट डिफरेंस बराबर कर दो। तो आ गया 8/10 इंटू 10⁻³ इंटू 1/5 इज इक्वल टू इधर से 8/10 इंटू 10⁻³ इंटू y/10 इंटू 100। तो 8/10 इंटू 10⁻³, 8/10 इंटू 10⁻³ ख़त्म हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 50 और वो कितना हो गया 100। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 50 अपॉन 50 हो गया ना, 50 नहीं सॉरी, ये हो गया 5, ये चला गया 2 पे, ये कितना हो गया 50। तो y आ गया 1/50 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना आएगा 100/50 यानी 2 सेंटीमीटर। कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OQ लाइन से कितना ऊपर, 2 सेंटीमीटर ऊपर मुझे क्या मिला, ब्राइट फ्रिंज मिला। पहला पार्ट हो चुका है ख़त्म, यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है कि हमने अगर लिक्विड पोर कर दिया, क्या कर दिया, लिक्विड को पोर कर दिया। लिक्विड पोर करने पे सेंट्रल ब्राइट कहाँ मिल रहा है, Q पे ही मिल रहा है, सेंटर पे ही मिल रहा है। तो क्या करोगे आप, तो क्या करोगे आप, सेंट्रल ब्राइट अगर सेंटर पे ही मिल रहा है तो क्या करोगे। अब ये डायग्राम हटा देते हैं हम, यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा दिया हमने। अब इसको पोर करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको पोर, इसको भी हटा दो। ये सेंटर लाइन थी हमारी, बोलो थी कि नहीं थी। अब यहाँ तक डाल दिया लिक्विड, ये लिक्विड डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, लिक्विड डाल दिया, ठीक है। और सेंटर ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिल रही है, सेंटर पे ही मिल रही है। अगर सेंटर पे ही मिल रही है बेटा तो यहाँ से यहाँ गई रे और ये वाली यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। इन दोनों में पार्ट डिफरेंस होगा SQ और S1Q में, S1Q सॉरी और S2Q में पार्ट डिफरेंस होगा।
बिल्कुल होगा, क्योंकि ये चल रही है मीडियम में और ये चल रही है एयर में, ठीक है। बोलो सही है। तो कितना होगा बेटा, S2Q माइनस S1Q पार्ट डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस होगा। ये S2Q किस में है, मीडियम में, और ये S1Q किस में है, एयर में, ठीक है। तो ये कितना है बेटा, ये है हमारा 0.8 मिलीमीटर, ठीक है, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर ही आएगी। पूछो क्यों, क्योंकि ये 0.8 मिलीमीटर है। ये क्या है, ये 0.8 मिलीमीटर, बहुत छोटा है, समझ रहे हो। तो मैं इसको निगलेक्ट ही कर रहा हूँ, मैं इस लेंथ को निगलेक्ट ही कर रहा हूँ बेटा, लगभग। तो क्या लिख रहा हूँ इसको मैं, S2Q को लिख रहा हूँ मैं 10 सेंटीमीटर इंटू मेयर म्यू। क्या किस में कन्वर्ट कर लिया इसको, एयर में कर लिया। और ये कितना था एयर में, 10 सेंटीमीटर ही था। आपको समझ में आ रहा है, मैं 10 सेंटीमीटर, इस लेंथ को 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। क्यों 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ इस लेंथ को, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा, अगर ये लेंथ निकालूंगा तो ये लेंथ तो बहुत छोटी है ना, ये लेंथ क्या है, बहुत छोटी, इसको निगलेक्ट कर दिया तो मैंने यही ले लिया, ठीक है। ये आ गया डेल्टा एक्स, ठीक है। बोलो सही है। और पीछे से डेल्टा एक्स कितना आ रहा था, पीछे से डेल्टा एक्स कितना आ रहा था, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था, डेल्टा एक्स इनिशियल। अरे यही तो करा था, डेल्टा एक्स इनिशियल को फाइनल के बराबर किया था ना, जब जी साइन अल्फा लगाया था। तो मैं बराबर कर दो, तो 10 म्यू माइनस 1 अपॉन 100 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 8/10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1/5। सही है, सही है बेटा। तो कितना आ गया, ये ख़त्म हो गया, तो इस 10 से ये 10 गया, सही है। कितना आ गया बेटा, 8/5, 8/5, 8/5 कितना होता है, 1.6, कितना होता है 1.6 अपॉन 1 2 3, 1.6 अपॉन कितना आ गया, 1 2 3, यही तो आ गया बेटा, 8/10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1/5, ठीक है। और ये कितना है 10/100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, म्यू -1, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 1.6 अपॉन 100, लगभग इतना आ गया, ठीक है। यही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 10 जाएगा इससे, 1 2 3 4, तो म्यू आ जाएगा 1.1216, ठीक है ना। ये तो आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 16/1 2 3 4 2 3 4, ये तो आ जाएगा म्यू, ठीक है। तो अप्रोक्स ही आएगा, क्या आएगा, अप्रोक्स। क्यों, क्योंकि आपने जो ये लिया है ये एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर नहीं है S1Q, S1Q है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में अगर करें, और 0.8 मिलीमीटर है तो ये 0.4 मिलीमीटर हुआ, तो 0.04 सेंटीमीटर हुआ उसका स्क्वायर। तो इस टर्म को निगलेक्ट किया आपने, क्या किया, इस टर्म को निगलेक्ट, समझे। तो 10 ही ले लिया आपने, क्या ले लिया, डायरेक्ट 10 ही। सही है बेटा। तो कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन।